सुप्रीम कोर्ट ने सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की मखसूस नशिस्तों से मुतालिक केस का फैसला महफूज कर लिया। चीफ जस्टिस ने कहा, सुन्नी इत्तेहाद की कोई जनरल सीट नहीं तो मखसूस नशिस्त कैसे मिल सकती है। जस्टिस जमाल मंदोखिल ने कहा, क्या इलेक्शन कमीशन का फैसला आइन के मुताबिक था। चीफ जस्टिस ने कहा, आपको शर्मिंदा नहीं करना चाहता। क्या 2018 के इंतखाबात दुरुस्त थे। क्या सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल में सिर्फ सुन्नी शामिल हो सकते हैं। जस्टिस इरफान सादत बोले, सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल का केस बलूचिस्तान अवामी पार्टी से मुख्तलिफ है। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ने इंतखाबात में हिस्सा नहीं लिया। People had voted for a political party. Why the commission is shying away from showing its bona fides? Major political party for which the actual stakeholders had voted, they were excluded from that political process. Are we just remain silent about it? इंतखाबात को शफाफ बनाना ज़रूरी है। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के मखसूस नशिस्तों से मुतल्लिक केस पर समाअत के दौरान जस्टिस अता मिनल्लाह के रिमार्क्स। कहा, वोट के हक पर कोई बात नहीं कर रहा। अवाम ने एक मखसूस सियासी जमात को वोट दिया। सूरत हाल यह है कि एक बड़ी सियासी जमात को वोट मिला जिसे इंतखाबी अमल से निकाल दिया गया था। बात सियासी जमात की नहीं बल्कि अवाम के वोट के हक की है। क्या इलेक्शन नॉर्मल हालत में और शफाफ हुए थे। एक बड़ी सियासी जमात को अपने उम्मीदवार दूसरी जमात में क्यों भेजने पड़े। 2018 के इंतखाबात में भी इलेक्शन कमीशन पर संजीदा सवालात उठे थे। क्या हम खामोश रहें, अवाम का हक पामाल होने दें। किसी भी पार्टी को जीती हुई नशिस्तों से ज्यादा नशिस्तें देना आइन के खिलाफ है। पीटीआई रहनुमाओं की सुप्रीम कोर्ट के बाहर मीडिया से गुफ्तगू। बैरिस्टर गौहर बोले, आज कहा जाता है कि सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ने नशिस्त जीती है या नहीं। मखसूस नशिस्तों की वजह से केपी में सेनेट इलेक्शन नहीं हो सके हैं। हमें खुशी होती अगर आज मुख्तसर फैसला आ जाता। उम्मीद है 2-3 दिन में फैसला आए और ये सीटें हमें मिलेंगी। सलमान अकरम राजा ने कहा, आवाम की आवाज़ को दबाने की कोशिश की गई है। हम आवाम का मुकदमा लेकर आए थे कि जिसको आवाम ने वोट दिया उसको पार्लियामान में होना चाहिए। कौमी सलामती खतरे के पेश नज़र टेली कम्युनिकेशन सिस्टम की रिकॉर्डिंग कर सकेगा। कॉल रिकॉर्ड, मैसेजेस और कॉल ट्रेस करने का इख्तियार भी होगा। मोबाइल कॉल, व्हाट्सएप कॉल, मैसेजेस और दीगर एप्लीकेशंस की रिकॉर्डिंग भी हो सकेगी। हुकूमत ने हिसास अदारे के ग्रेड 18 या इससे ऊपर के अफसरान को इख्तियार दिया है। वफाकी काबीना ने सर्कुलेशन समरी के जरिए मंजूरी दे दी। यहाँ पे इनके पास कोई इल्म गैब आ गया कि इनको मालूम है आज से एक दिन बाद क्राइम कमिट होगा, लिहाजा हम लोग इन सारे लोगों को टेलीफोन से टैप। भाईजान ये नहीं होता। फॉर्म 47 के पीएम शहबाज शरीफ और उसकी डफर हुकूमत ने रेड लेके अपनी शारा गाज काटी है। इन्होंने फंदा अपने गले पे डाला। यही वो काला कानून होगा जिसके जरिए ये मुस्लिम लीग नून की हुकूमत, पीपल्स पार्टी की हुकूमत, ये सारे के सारे लोग इन अदालतों में घूमते फिरते आएंगे और जेल में बैठे होंगे। ऑपोजिशन लीडर उमर अयूब कहते हैं, फोन टेपिंग की इजाजत देकर हुकूमती जमातों ने खुद अपनी शारक काट ली है। इख्तियार देने वाले कल खुद कॉल ट्रेसिंग की जद में आएंगे। इसी काले कानून के तहत नून लीग और पीपल्स पार्टी वाले जेलों में होंगे। उमर अयूब ने कहा, अपने आप को अक्लमंद समझने वालों ने खुद को डफर साबित कर दिया। बजट पाकिस्तानी आवाम के खिलाफ मुआशरी दहशतगर्दी है। बिजली का यूनिट आइंदा कुछ दिनों में 100 रुपए से ऊपर और डॉलर 350 का हो जाएगा। बानी पीटीआई के बगैर पाकिस्तान में सियासी इस्तेहकाम नहीं आ सकता। साबिक वफाकी वजीर फवाद चौधरी की लाहौर में साफियों से गुफ्तगू। कहा, फॉर्म 47 की हुकूमत खुद को बचाने के लिए हर वो काम कर रही है जिससे आइन मुतासर हो रहा। एक एक करके तमाम इदारों को मिलामेट किया जा रहा है। फवाद चौधरी ने कहा कि वजीर खजाना हॉलैंड के शहरी हैं। ये पाकिस्तान के अवाम की कमर तोड़कर वापस जाएंगे। बानी पीटीआई को मिलिट्री के हवाले करने का मिलिट्री से ज्यादा शौक तर्जुमान पीटीआई को है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का फवाद चौधरी का नाम आर्जी तौर पर पासपोर्ट कंट्रोल लिस्ट से निकालने का हुक्म 2 हफ्तों के लिए बैरून मुल्क जाने की इजाजत दे दी। में मुल्की सियासी सूरत हाल पर तफसीली तबादला ख्याल होगा।
इद्दत केस में अपील का फैसला 1 माह में करने की हिदायत पर नजरसानी की दरख्वास्त खारिज। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस मियां गुल हसन और औरंगजेब ने फैसला सुना दिया। खबर मानिका की नजरसानी दरख्वास्त खारिज कर दी। अदालत ने सेशन कोर्ट को 1 माह के अंदर अपीलों पर फैसला करने का हुक्म बरकरार रखा। हाई कोर्ट पहले ही सेशन कोर्ट को मरकजी अपीलों पर 1 माह में फैसला करने की हिदायत कर चुकी है। सुप्रीम कोर्ट ने साबिक सदर परवेज मुशर्रफ हमला केस के तहकीकाती अफसर के कत्ल के मुलजिमों को बरी कर दिया। 3 रुकनी बेंच ने 2-1 की अक्सरियत से फैसला सुनाया। जस्टिस आयशा मलिक ने फैसले से इख्तलाफ किया। जस्टिस जमाल मंदुखेल की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने केस की समाअत की। जस्टिस आयशा मलिक और जस्टिस मलिक शहजाद अहमद 3 रुकनी बेंच का हिस्सा थे। साबिक डिप्टी स्पीकर कौमी असम्बली कासिम सूरी की जायदादों की तफसीलात तलब। सुप्रीम कोर्ट ने वफाकी और बलोचिस्तान हुकूमत को नोटिस जारी कर दिया। अदालत ने FIA से भी कासिम सूरी से मुतल्लिक रिपोर्ट तलब कर ली। सुप्रीम कोर्ट ने केस की समाअत गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी कर दी। हुकूमत ने महाना 200 यूनिट तक सार्फिन के लिए बिजली की कीमत बढ़ाने का फैसला वापस ले लिया। महाना 200 यूनिट के प्रोटेक्टेड नॉन प्रोटेक्टेड सार्फिन के लिए टैरिफ में इजाफा वापस होगा। जुलाई से सितंबर 2024 के लिए महाना 200 यूनिट तक वाले सार्फिन को रिलीफ दिया जाएगा। वज़ीर-ए-आज़म ने हंगामी बुनियादों पर सर्कुलेशन समरी की वफाकी काबीना से मंजूरी ली। हुकूमत टैरिफ पर रिलीफ देने के लिए तकरीबन 50 अरब रुपए की सब्सिडी देगी। कारोबारी हफ्ते के दूसरे रोज स्टॉक मार्केट में जबरदस्त तेजी। 100 इंडेक्स पहली बार 81,000 पॉइंट्स की नफसियाती हद भी उबूर कर गया। माहिरीन के मुताबिक बजट से मुतालिक अबहाम में कमी और सरमायाकारों के एतमाद में इजाफे के सबब इंडेक्स में तेजी है। वज़ीर-ए-आज़म से अक़वाम मुत्तहिदा के हाई कमिश्नर बराए महाजरीन फिलिपो ग्रैंडी की मुलाकात। शहबाज शरीफ का UNSHCR के साथ पाकिस्तान की दरीना शराकतदारी का हवाला। वज़ीर-ए-आज़म ने 4 दहाइयों से ज़ाहिद अरसे से अफ़गान महाजरीन की मेज़बानी में अक़वाम मुत्तहिदा की जानिब से पाकिस्तान की हिमायत को सराहा। शहबाज शरीफ ने कहा, मुतअद्दिद चैलेंजेस के बावजूद पाकिस्तान ने हमेशा अफ़गान महाजरीन की इंतहाई इज़्ज़त और वक़ार के साथ मेज़बानी की है। इस्लामाबाद के इलेक्शन ट्रिब्यूनल में जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी ने समाअत की। राजा खुर्रम नवाज और RO ने कहा फॉर्म 45, 46, 47 और 48 ले आए। इलेक्शन ट्रिब्यूनल जस्टिस तारिक महमूद ने कहा, प्रिजाइडिंग अफसर पर लाजिम है कि वो फॉर्म 45 पोलिंग एजेंट को दे। अगर प्रिजाइडिंग अफसर फॉर्म 45 नहीं देता तो इसकी वजूहात लिखनी है। किसी को सर्टिफाइड कॉपी चाहिए तो रजिस्ट्रार को दरख्वास्त देकर ले ले। कोई आम शहरी भी रिकॉर्ड देखना चाहता है तो देख सकता है। किसी को कोई रोक टोक नहीं। कोई सहाफ़ी देखना चाहे तो देख ले। जाली बैंक अकाउंट्स केस में पीपल्स पार्टी की रहनुमा फरियाल तालपुर कराची की बैंकिंग कोर्ट में पेश। तफ्तीशी अफसर ने बताया कि केस की फाइल ताहाल नैब ने हवाले नहीं की। चेयरमैन नैब को नोटिस किया जाए। फरियाल तालपुर के वकील ने कहा, चेयरमैन नैब को नोटिस की जरूरत नहीं। केस की फाइल हासिल करना तफ्तीशी अफसर की जिम्मेदारी है। अदालत की तफ्तीशी अफसर को आइंदा समाअत पर केस की फाइल पेश करने की हिदायत। मुल्ज़म अनवर मजीद की जानिब से हाजिरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त मंजूर।